एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था और अपने परिवार की देखभाल के लिए हमेशा नए नए व्यवसाय आजमाता रहता था, लेकिन किसी न किसी कारण से उसका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता था। इसका सबसे बड़ा कारण था उसका चालाक पड़ोसी मोहन, जो हर बार रघु के व्यवसाय को देखकर वही काम शुरू कर देता और उससे ज्यादा ग्राहक अपनी ओर खींच लेता। अगर रघु सब्जियां बेचने लगता तो मोहन भी कम कीमत में वही बेचने लगता। अगर रघु चाय की दुकान खोलता तो मोहन भी बगल में एक दुकान खोलकर उससे बेहतर चाय बेचने लगता। एक दिन रघु अपने घर के बाहर चिंतित बैठा था। उसकी पत्नी सुनीता उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? रघु ने निराश होकर जवाब दिया, क्या बताऊं, जो भी काम शुरू करता हूं मोहन आकर उसकी नकल कर लेता है और मेरे सारे ग्राहक छीन लेता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। सुनीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्यों ना तुम कद्दू बेचो, यह उगाने में आसान है और अभी बाजार में कोई इसे नहीं बेच रहा। रघु को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन वह ताजे और मीठे कद्दुओं से भरी एक गाड़ी लेकर बाजार पहुंचा और जोर से आवाज लगाई, आइए आइए, मीठे और ताजे कद्दू। बाजार में सबसे अच्छे शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कद्दू बड़े और ताजा थे, इसलिए ग्राहक बहुत प्रभावित हुए। रघु को लगने लगा कि उसकी किस्मत बदल रही है। उसने अच्छा पैसा कमाया और खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही दिन जब वह बाजार पहुंचा तो देखा कि मोहन ठीक उसके बगल में कद्दू बेच रहा था, और वह भी कम कीमत पर। आइए, ताजे और मीठे कद्दू सिर्फ 20 रुपए में, मोहन जोर से चिल्ला रहा था। धीरे धीरे सभी ग्राहक मोहन की दुकान की ओर जाने लगे। रघु का चेहरा उतर गया। वह घर लौटा और निराश होकर बोला, अब क्या करूं, वह फिर से मेरा धंधा छीन ले गया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार मछली बेचने की कोशिश करो। मछली संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, शायद यह काम कर जाए। रघु ने कहा, ठीक है, यह आखिरी कोशिश करूंगा। अगले दिन वह नदी से ताजी हिल्सा मछली खरीदकर बाजार गया और जोर से आवाज लगाई, ताजी हिल्सा मछली सिर्फ 500 रुपए किलो। ग्राहकों को यह सौदा पसंद आया और वे उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन जब रघु को लगने लगा कि इस बार वह सफल हो जाएगा, तो अगली ही सुबह मोहन फिर से उसके बगल में दुकान खोल चुका था। ताजी हिल्सा मछली सिर्फ 450 रुपए किलो। मोहन ने चिल्लाया। फिर से रघु के ग्राहक मोहन की दुकान पर चले गए। इस बार रघु गुस्से में तौलिया फेंक कर बोला, बस अब बहुत हुआ, मैं कुछ भी करूं, मोहन उसे नकल करके बर्बाद कर देता है। सुनीता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। इस बार मोहन हमें कॉपी नहीं कर पाएगा। रघु उत्सुकता से बोला, क्या योजना है? सुनीता ने धीरे से उसकी कान में कुछ कहा। रघु की आंखें चमक उठी, यह सच में काम कर सकता है। अगली सुबह रघु ने कुछ मजदूरों को बुलाया और अपने घर के ऊपर एक मजबूत मंच बनवाया। जब यह तैयार हो गया तो उसने कुछ बकरियां खरीदी और उन्हें वहां पालना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद मोहन की पत्नी ने देखा कि रघु अब बाजार में कुछ नहीं बेच रहा। जिज्ञासा से उसने सुनीता से पूछा, तुम्हारा पति अब बाजार क्यों नहीं जा रहा? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमने नया बिजनेस शुरू किया है, मछली पालन। मोहन की पत्नी ने जाकर उसे यह खबर दी। मोहन को लगा कि अगर रघु यह कर सकता है तो वह क्यों नहीं। अगले ही दिन उसने अपने घर के ऊपर और बड़ा मंच बनवाया और ढेर सारी मछलियां खरीद ली। अब मैं रघु से पहले अपनी मछलियां बेचूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मोहन ने सोचा। लेकिन फिर मानसून आ गया। कई दिनों तक भारी बारिश होती रही। मोहन के घर के ऊपर बना मंच पानी के भार से कमजोर होने लगा। एक रात जोर की आवाज हुई और मंच टूटकर नीचे गिर गया। मछलियां छत के अंदर गिर गईं और पानी पूरे घर में भरने लगा। मोहन और उसकी पत्नी बेबस खड़े यह सब देखते रहे। अगली सुबह रघु उसके दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरों की नकल करना आसान नहीं होता है ना, अब भुगतो अपनी हरकतों का अंजाम। मोहन हैरान था, तो तुमने असल में मछली नहीं बल्कि बकरियां पाली थीं? रघु हंसकर बोला, हाँ, और अब मैंने उन्हें 90,000 रुपए में बेच दिया। तुम तो अपनी मछलियां मुफ्त में पाल रहे थे। उस दिन से मोहन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, असली सफलता मेहनत और रचनात्मक सोच से मिलती है।
ना कि दूसरों की नकल करने से। और रघु उसकी तरक्की जारी रही क्योंकि अब उसे सफलता का असली रहस्य पता चल चुका था। सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट सोच से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकल करने से नहीं, सोच समझकर मेहनत करने से सफलता मिलती है। मुश्किलों से घबराने की बजाय नए और स्मार्ट तरीकों की तलाश करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ दूसरों की कॉपी करने में लगे रहते हैं, वे कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीति और धैर्य से भी मिलती है। हमें खुद की क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं को अवसरों में बदलो। अगर कोई तुम्हारी राह में अड़चन डालता है तो नई राह खोजो। बार बार असफलता से मत घबराओ। असली सफलता वही है जहां हार न मानने की हिम्मत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इटर्नल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।